जब आस्था के ठिकानों पर ही विश्वास टूटने लगे तो सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, इंसानियत का भी होता है। बरेली के मदरसों में उठा ये मामला कोई मामूली पुलिस केस नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित जाल है जहां अंधेरे में डूबे मासूमों को रोशनी का सपना दिखाकर उनका सब कुछ छीन लिया जाता है। धर्म की चादर ओढ़े लोगों ने न सिर्फ मजबूरों की पहचान छीनी, बल्कि उन्हें अपने ही समाज से काटने की साजिश रची और एक बड़े धर्मांतरण के रैकेट को जन्म दिया। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। जी हाँ, धर्मांतरण किसी की आस्था और धर्म के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी शादी का लालच, नशे की गिरफ्त, ब्लैकमेल और बहकावे की भाषा, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है, जहां अब धर्मांतरण सिर्फ बहस नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल बन चुका है। लोगों को बहलाकर फुसलाकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, और वो भी मदरसों में। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। बरेली में धर्मांतरण गिरोह का जाल। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सामने आया धर्मांतरण रैकेट धीरे धीरे एक बेहद जटिल और बहुआयामी रूप ले चुका है। ये कोई मामूली घटना नहीं थी जहां किसी व्यक्ति विशेष को लालच देकर या बहलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया हो, बल्कि एक पूरे गिरोह की साजिश थी जिसमें योजनाबद्ध ढंग से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशाना बनाया गया। इस साजिश का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि इसे अंजाम देने के लिए धार्मिक शिक्षा के नाम पर संचालित होने वाले मदरसों का उपयोग किया जा रहा था। धार्मिक आस्था की प्रतीक इन शिक्षण संस्थाओं का इस प्रकार इस्तेमाल समाज की बुनियादी संरचना और धार्मिक सहिष्णुता के लिए खतरा बन सकता है, और बना भी है। इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। जांच में सामने आया कि इन मदरसों का ना तो कोई पंजीकरण था, ना ही इनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार की सरकारी निगरानी, और इन्हीं वजहों से ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि वो अवैध रूप से संचालित थे और जनता के बीच आक्रोश व अविश्वास की भावना को जन्म दे रहा है। अवैध मदरसों का हुआ पर्दाफाश। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब अलीगढ़ निवासी अखिलेश कुमारी ने बरेली के भूता थाना क्षेत्र के फैजनगर गांव में चल रहे एक मदरसे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जन्म से अंधे बेटे, जो कि एक सरकारी स्कूल में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे, को दूसरी शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। और यह आरोप बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि इसमें न सिर्फ भावनात्मक धोखा शामिल था, बल्कि एक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान को बदलने की कोशिश की गई थी। इस मामले में प्रमुख आरोपी अब्दुल मजीद था, जो फैजनगर स्थित मदरसे का संचालक था। साथ ही अन्य 3 आरोपी सलमान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फहीम को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इन आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने एक संगठित गिरोह बनाकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया, डराया, बहलाया और लालच दिया, और उसके बाद उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान पता चला कि इन लोगों ने बैंकों में फर्जी नामों से कई खाते खुलवा रखे थे, जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था। इन खातों के जरिए विदेशों से फंडिंग होने की भी आशंका जताई गई है, जो मामला और गंभीर बना देता है इस मामले को, क्योंकि एक तो अवैध रूप से इसको स्थित किया गया था, ऊपर से धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल चल रहा था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। फैजनगर के बाद करेली नामक स्थान पर भी स्थित एक अन्य मदरसा भी जांच के घेरे में आया। अब अधिकारियों ने उसके दस्तावेजों की मांग की तो पता चला कि ना तो उसके पास कोई वैध पंजीकरण है और ना ही किसी प्रकार का संचालन अनुमति पत्र। और यह मदरसा मोहम्मद आरिफ द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका सहयोगी ब्रजपाल नामक युवक था, जो खुद धर्म परिवर्तन कर चुका था, और वहां पे भी इसी तरीके के खेल का रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार ब्रजपाल की भूमिका इस मामले में काफी संदिग्ध है, क्योंकि वे अपने समुदाय के अन्य युवाओं को भी इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा था। ये करेली का एक मदरसा भी धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था,
जिसमें युवाओं को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर धर्म बदलवाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। और यही नहीं, इसके जरिए भी कई संदिग्ध लेन देन हुए हैं, जिनकी जांच वित्तीय अपराध शाखा कर रही है। सरकार और अल्पसंख्यक विभाग की संयुक्त टीम ने अब इन दोनों मदरसों को अवैध घोषित कर दिया है और इनसे जुड़े सभी लोगों की गतिविधियों की विस्तृत जांच चल रही है। इस पूरे मामले में एक पांचवा आरोपी भी है, महमूद बेग, जो कि रहपुरा चौधरी गांव का निवासी है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जब पुलिस तहकीकात कर रही थी तो एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने उसे वांछित घोषित कर दिया है, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि उसे पुलिस को 20 अगस्त को ही उठा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सादे कपड़े में आए पुलिसकर्मी उनके पति को अपने साथ ले गए थे और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। और इस संबंध में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दाखिल की है और आशंका जताई है कि पुलिस उनके पति का एनकाउंटर कर सकती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जफीर अहमद और सलील कुमार राय की पीठ ने मामले को गंभीरता से लिया और बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को आदेश दिया कि वे 8 सितंबर को स्वयं अदालत में उपस्थित हो और आरोपी महमूद बेग को भी पेश करें। इस आदेश के बाद पुलिस ने महमूद की तलाश तेज कर दी है, लेकिन फिलहाल उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस कह रही है कि वह फरार है, लेकिन पत्नी की याचिका इस बात की ओर संकेत कर रही है कि संभवतः उसे हिरासत में रखा गया है। और देखने वाली बात होगी, हालांकि ये मामला किसी और दिशा में जा रहा है। इस मामले ने सिर्फ बरेली ही नहीं, पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। धर्मांतरण के मामले ने, धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषय पर जब मदरसों जैसी धार्मिक शिक्षा संस्थाएं संलिप्त पाई जाए तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। धर्मांतरण कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदलता है तो उसका कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब लोगों को डर, दबाव, प्रलोभन या भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनका धर्म बदला जाए तो ये सीधा अपराध है और संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। बरेली के इस मामले में ये स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन की ये प्रक्रिया संगठित रूप से योजना बनाकर और आर्थिक संसाधनों के जरिए चलाई जा रही थी। गिरोह का नेटवर्क 14 राज्य और 29 जिलों तक फैला हुआ था, जो ये दर्शाता है कि ये कोई स्थानीय अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी। बता दें कि बरेली के इन मदरसों में बच्चों और युवाओं को शुरू से प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी। उन्हें बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था। जांच में पता चला है कि कुछ नाबालिगों को नशे का आदी बनाकर फिर उनका माइंड वॉश कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। और इतना ही नहीं, उन्हें ये सिखाया गया कि उनके पूर्वजों का धर्म गलत था और अब उन्हें सही राह पर लाया जा रहा है। इस प्रकार की बातें भावनात्मक स्तर पर एक युवा के मानसिक विकास को नकारात्मक दिशा में ले जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में उनके परिवार वालों को भी गुमराह किया गया, डराया गया, जिससे वे विरोध करने की स्थिति में नहीं रहे। जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और फिर अगर अब उसे अपने धर्म में वापस लौटना भी हो तो उसे उस विकल्प से भी वांछित कर दिया जाता है। ये धर्म की नहीं, मानव अधिकारों की हत्या है। उसे डराया जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है। बरेली की ये घटना एक चेतावनी है, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और आम जनता के लिए भी। धार्मिक संस्थाओं की निगरानी, विशेषकर जब वे बच्चों या युवाओं के साथ जुड़ी हो, बेहद जरूरी है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई संस्था अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करे और लोगों को अपनी मूल पहचान छोड़ने पर मजबूर करे। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों, पुलिस और अदालत की भूमिका बेहद सराहनीय रही है। अब जब अदालत ने स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया है कि आरोपी को पेश किया जाए तो ये कानून व्यवस्था की पारदर्शिता को स्थापित करता है और साथ ही ये संदेश भी देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या संगठन से जुड़ा हो, कानून से ऊपर तो नहीं है। अंततः ये मामला न केवल बरेली की एक घटना बनकर रह जाएगा, बल्कि ये भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को झकझोर देने वाला उदाहरण बन चुका है। सरकार को चाहिए कि वे मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग, रजिस्ट्रेशन और गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखे। साथ ही समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को ये समझना होगा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, ना कि किसी संगठन या गिरोह के लिए लोगों को भ्रमित कर
सत्ता या संख्या हासिल करने का हथियार। धर्म परिवर्तन यदि सहमति और स्वतंत्र विचार से हो तो वे सम्मानजनक है, लेकिन जब वह भय, लालच या धोखे से कराया जाए तो वह सिर्फ अपराध है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।